सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफी विद क्राइस्ट के 27वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हाट सीम्स ऑर्डिनरी मे बी योर लाइफ चेंजिंग मिरेकल। जी हाँ, कभी कभी हमारे जीवन में साधारण चीज़ें भी बड़े बड़े चमत्कारों को कर देती है। ये जो बात है मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ इसके माध्यम से वो हम पाते हैं लूका उसके 24वें अध्याय के 23वें वचन से लेकर के 33वें वचन तक, जहाँ पर हम जानते हैं कि एक स्टोरी है जब दो शिष्य माउस के मार्ग पर निकले थे और साथ में यीशु हो लेते हैं और यीशु उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और वे दोनों चेले जो रहते हैं वो समझाते हैं कि क्या आपको नहीं पता है इस समय यरूशलेम में क्या हुआ है, किस तरह से यीशु नाम के भविष्यद्वक्ता को प्रताड़ित करके उसको सूली पर चढ़ाया गया है। और यीशु उन्हें मार्ग में सारी बातें समझाते हैं, पूरा सब कुछ मूसा से लेकर के उनकी तमाम भविष्यवाणियाँ पूरी होने तक सारी बातें समझाते हैं, लेकिन चेलों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर ऐसा होता है कि यीशु थोड़ा कुछ आगे बढ़ने लगते हैं तो शिष्य उन्हें अपने घर में, अपनी कोठरी में उनके साथ शाम का भोजन करने के लिए इनवाइट करते हैं। और यीशु मसीह उनके उस आग्रह पे उनके साथ जाते हैं और जैसे ही भोजन करने बैठते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, तो उन्हें वो शिष्यों को वो सारी बातें जो यीशु मसीह ने कही थी सारी बातें समझ में आती हैं और उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यीशु मसीह ही उनके साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। पर वो समझते उतनी देर में यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं और फिर वो तुरंत दौड़कर चेलों के पास जाते हैं और वो ये कहानी बताते हैं कि हमने यीशु मसीह को देखा और किस तरह से यीशु मसीह हमारे सामने आप प्रकट हुए। और वैसे ही जब वो ये बात बता रहे होते हैं तो यीशु मसीह उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। तो ये कहानी मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताई है, आप जाकर ज़रूर इससे रेफर कीजिएगा। मैं इसके जो आने वाली बातें हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि जब यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहे थे तब यीशु मसीह ने जब उनको मूसा से लेकर के उनके जीवन काल की तमाम भविष्यवाणियों के बारे में बताया तब तक चेलों की आंखें नहीं खुली, परंतु जैसे ही परमेश्वर के साथ वो रोटी तोड़ने बैठे वैसे ही उन लोगों की आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मंदिर के पर्दे के फटने के समान था। जी हाँ, चेलों की जो आंखें थी ना वो बंद थी, उनकी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, है ना। फेथ was not until there until they saw Jesus doing the thing which they have seen him doing before। ना, प्रभु यीशु मसीह को रोटी तोड़ते हुए उन्होंने पहले भी देखा है। ये एक फिजिकल एक्ट था जिसकी वजह से ही वो उन्हें पहचान पाए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने रोटी को हाथ में लिया उनके हाथों में लगे हुए जो निशान थे, क्रूस के कील के निशान, वो उन्हें दिखाई दिए। और जैसे ही उन्हें दिखाई दिए हैं वैसे ही वो परमेश्वर को पहचाने की निश्चय ये वही है। दूसरा, वो इसको पहले भी देख चुके थे कि प्रभु किस तरह से रोटियों को तोड़ते हैं, क्योंकि उस रोटी को तोड़ते उन्होंने हजारों लोगों को उनके आंखों के सामने ही खिलाया था। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उनकी आंखों पे जो पड़ा पर्दा था ना, वो परमेश्वर के रोटी को तोड़ने के साथ ही वो पर्दा भी हट गया। कई बार ऐसा होता है, हम भी सांसारिक रूप में, और जब चेले उनके साथ थे सांसारिक रूप में, हम ये नहीं समझ पा रहे थे या चेले नहीं समझ पा रहे थे कि ये वही परमेश्वर है जो कि जगत का उद्धार करता होकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने के लिए आया है। परंतु जैसे ही वो बलिदान हुआ वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फटा। अगर हम देखें तो मंदिर बहुत ऊंचा पूरा था, पर्दा बहुत ऊंचा पूरा था, कहीं से भी कोई चांस नहीं था कि उसे ऊपर से कोई फाड़ सकता था। जो भी फाड़ता, अगर व्यक्ति फाड़ता तो उसे नीचे से ऊपर की ओर फाड़ता, लेकिन पर्दा ऐसे फटा जैसे ऊपर से किसी ने उसे फाड़ा है। और वो और कोई नहीं, परमेश्वर या परमेश्वर के स्वर्गदूत ही होंगे जब ऐसा वाक्य हुआ। और जैसे ही वो हुआ सारी चीज़ें पूरी हो गई और इस जगत के उद्धारकर्ता ने सबका उद्धार कर दिया। मेरे प्रियो, वैसे ही उन दोनों चेलों के जीवन में भी जैसे ही परमेश्वर ने रोटी को तोड़ा उनकी आंखों का पर्दा फट गया और वे सच सच देखने पाए। कई बार हमको ऐसा लगता है कि यीशु हमारे जीवन में है ही नहीं, हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन मेरे प्रियो कुछ बातें हैं जो आपको समझने की हैं। जैसे यीशु हमारे जीवन में कई बार समस्या बनकर नहीं परंतु साथ चलने वाले बनकर आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर जल्दी से हमारे हालातों को बदल दे, हमारे जीवन में से दुखों को हटा दे, चमत्कारों को कर दे, परंतु ऐसा नहीं है। कई बार परमेश्वर उन दुखों में हमारे साथ चलने के लिए आते हैं,
हमारे सवालों को सुनने के लिए आते हैं और हमारे साथ हमारी आंसुओं की भाषा को न केवल वो समझते हैं परंतु अपनी कुप्पी में उन आंसुओं को रख लेते हैं और वो रख कर उसका हिसाब रखते हैं और फिर आगे चलकर उन बातों का हिसाब वो करते हैं। जिस रास्ते पर हम ये सोचकर चल रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उसी रास्ते पर यीशु मसीह हमारे साथ कई बार चुपचाप चल रहे होते हैं। यीशु मसीह हमेशा तूफान हटाने नहीं आते हैं, कभी कभी वो तूफान में हमारे साथ चलने भी आते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर को हमारी कोठरी में इनवाइट करना होगा। जब हम इनवाइट करके उसके साथ आत्मिक भोजन करेंगे, तब बड़े बड़े रहस्य हमारे जीवन में परमेश्वर उजागर करेंगे। बड़ी बड़ी गूढ़ और रहस्य की बातें वो हमें सिखाएंगे। बाइबल का वचन कहता है, मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे मन ने नहीं सोची, जो तुम्हारे चित्त में कभी भी नहीं चढ़ी। पर ज़रूरी यही है कि हम उसके साथ में भोजन करने बैठें। दोनों चेलों ने भोजन लिया, पर वो फिजिकल फूड था, लेकिन अब परमेश्वर के साथ हमें जो है स्पिरिचुअल फूड लेने की बहुत ज़रूरत है, यानी आत्मिक भोजन लेने की बहुत ज़रूरत है। जब हम वो आत्मिक भोजन लेते हैं, परमेश्वर हम पर अपनी नई नई और गूढ़ से भरी बातों को प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, आज समय है हम परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करें। वो आपके जीवन में आएंगे और जिन बातों के विषय में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप परमेश्वर से मांगिए, उसका भेद आपके जीवन में वो ज़रूर खोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इन बातों के द्वारा अद्भुत काम आपके जीवन में करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके अति पवित्र चरणों में इस भोर के समय में आते हैं। प्रभु जी, कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से परमेश्वर पिता, आज जो लोग उलझन में हैं, जिनके जीवन में ऐसा महसूस होता है कि आप उनके साथ नहीं हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परेशानियां हैं प्रभु जी, उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पिता उनके जीवन की तमाम समस्याएं सुलझा दीजिएगा प्रभु जी। होने दीजिए उनकी आंखों पर पड़े पर्दे हट जाने पाएं और वो सच सच साफ साफ आपको और पिता आपकी बातों को सीखने और समझने और बातों को देखने वाले होने पाएं। प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है अपने वचन के माध्यम से, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सारी बातों को पिता आपके हाथों में आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के निवेदन के साथ पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।